नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पादप कार्य की। तो आज इससे बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आपका पहला प्रश्न है, वे जड़ें जो पेड़ के तने से निकलती हैं और पेड़ को सहारा देने में मदद करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो होती हैं पुष्ता जड़। पुष्ता जड़। हरा वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड कहलाता है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में निर्मित होने वाले दो मार्ग हैं, वो हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। पौधों में रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की सतह पर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर पादप कोशिका पानी खो देती हैं कहलाती हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे द्वारा उनकी पत्तियों पर पड़ने वाली ग्रहण की गई सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा होती है, वो होती है 1%। जलरक्षक कोशिकाएं में प्रवाहित होने से उनके रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग द्रव्य है, वो है हरित लवक। प्ररोह प्रणाली जिसमें पत्तियां विकसित नहीं होती हैं और तना प्रकाश संश्लेषक कार्य करता है, वो है आपका क्लेडोफिल। क्लेडोफिल। प्रकाश स्वपोषित जीवों में मौजूद पीला रंग द्रव्य है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। पौधे के ऊतक जो मिट्टी से जल और खनिजों को पौधे के शेष हिस्सों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं जाइलम। पौधे के ऊतक जो पौधों में भोजन के द्विदिशीय परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं फ्लोएम। पौधों से जल के वाष्पीकरण के प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पत्ती के चौड़े हरे भाग को कहते हैं लैमिना। हाइड्रोफाइट्स की विशिष्ट जड़ों को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ताजे कटे लहसुन की गंध किसकी उपस्थिति कराती है? एलिसिन। एलिसिन की वजह से। वह डंठल जो पत्ती के फलकों को तने से जोड़ता है कहलाता है पेटियोल। पेटियोल। मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण का मुख्य कार्य है जड़ प्रणाली का। जल प्रणाली का। किस पौधे में तने या जड़ की बाह्य परत जो एपिडर्मिस के नीचे नीचे लेकिन संवहनीय बंडलों के ऊपर स्थित होती है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। वह पादप हार्मोन जो मुख्य रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। एक हानिकारक खरपतवार जिसमें शिकारियों से बचाने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर में से एक जिसका उपयोग खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने के लिए किया जाता है पैक्टिन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम तथा न्यूनतम होती है क्रमशः लाल और हरे प्रकाश में। प्याज में लाल रंग वर्णक होता है, वो होता है आपका एंथोसायनिन के कारण। प्याज में पाया जाता है सल्फेनिक अम्ल। फेरुला के जड़ों के स्राव से क्या प्राप्त किया जाता है? ओलेओगमरेसिन हींग। ओलेओगमरेसिन यानी हींग। फेरुला के जड़ों के स्राव से हमें हींग प्राप्त होती है और हींग का वैज्ञानिक नाम है ओलेओगमरेसिन। फलों में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर है पैक्टिन। पॉलीसेकेराइड। प्राकृतिक यौगिक जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। जड़ शीर्षस्थ विभाज्योतक में एक मध्य परत जिससे कॉर्टेक्स का निर्माण होता है पेरिबलम। पेरिबलम। पौधों में लचीलेपन के लिए उत्तरदायी ऊतक है कोलेनकाइमा। जो हमारा पौधा होता है उसमें लचीलापन किसकी वजह से आता है? कोलेनकाइमा की वजह से। नेपिफॉर्म जड़, शंक्वाकार जड़, फ्यूसिफॉर्म जड़ उदाहरण है भंडारण जड़ का।
पत्ती में सिराओं की व्यवस्था कहलाती है सिरा विन्यास। जीवित संवहनीय ऊतक जो संवहनीय पौधों में पाए जाते हैं फ्लोएम और जाइलम। रंगहीन प्लास्टिड को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्र के माध्यम से। जाइलम के तत्व जो पौधों में जल और खनिज पदार्थों के परिवहन के उत्तरदायी हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स। जाइलम में भोजन भंडारण के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर पेरेन्काइमा घटक हैं जाइलम के। अक्सर प्रकाश को रोककर या विशिष्ट उपचार लागू करने की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे के ऊतकों से स्टार्च की कमी को कहा जाता है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग। टैक्सोल प्राप्त किया जाता है तालिसपत्र पौधे से। तालिसपत्र पौधे से। वह पौधा जिससे मलेरिया रोधी औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है वो है सिनकोना। सिनकोना। फलों और सब्जियों के रंग निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी वर्णक है एंथोसायनिन। बिछुआ पौधे की पत्तियां स्रावित करती हैं मेथेनोइक अम्ल। मूंगफली है तेल उपज पौधा। प्रकंद खंडित तने हैं जो बढ़ते हैं क्षैतिज रूप से भूमिगत होकर। सूखा आलू बुखारा होता है प्रून्स। केले का खाने योग्य भाग होता है एंडोकॉर्प और मेसोकॉर्प। एंडोकॉर्प और मेसोकॉर्प। पौधों में ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान होता है विसरण द्वारा। फ्लोएम ऊतक मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट उत्पाद है ऑक्सीजन। वाष्पोत्सर्जन की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है वायुमंडलीय दाब के। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से जल को पत्तियों में स्थानांतरित किया जाता है स्थानांतरण। वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। एक हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन और विस्तार को बढ़ावा देता है मुख्य रूप से फलों में पाया जाता है साइटोकाइनिन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 6 जल अणुओं का निर्माण होता है 12 H2O से। पौधों में 2 परिवहन प्रणालियाँ होती हैं जाइलम और फ्लोएम। पौधे सामान्यतः कहाँ पर मिट्टी में मौजूद जल का उपयोग करते हैं जड़ क्षेत्र में। हरे पौधे द्वारा कार्बन अवशोषित किया जाता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से। मिट्टी से जल जड़ों में कैसे प्रवेश करता है परासरण द्वारा। पौधों में जड़ों में संग्रहित पोषक तत्व आमतौर पर किस ऋतु के दौरान कलियों में चले जाते हैं वसंत ऋतु। पौधों की जड़ें वायु अवशोषित करती हैं मिट्टी के कणों के बीच वायु स्थान से। सुक्रोज को प्रारंभ में ऊर्जा का उपयोग करके कहाँ ले जाया जाता है फ्लोएम में। सुक्रोज के कारण परासरणीय दबाव में वृद्धि के कारण जल स्थानांतरित हो जाता है फ्लोएम में। लिग्निन जाइलम वायका को बनाता है जलरोधक। मक्का गेहूँ चावल किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं रेशेदार जड़ों वाले। ग्लूकोज अणु टूट जाता है पायरुविक अम्ल में। सूर्य की दिशा में सूरजमुखी की गति कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। पौधों के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पौधों को हरा रंग प्रदान करने वाला वर्णक है क्लोरोफिल। रेगिस्तानी पौधों का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तना। फलीदार पौधों की रूट नोडल्स के निर्माण से संबंधित जीवाणु है राइजोबियम। परासरण के माध्यम से जल की कमी के कारण जीवित पादप कोशिकाओं के संकुचन के लिए शब्द है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य संकुचन। कुस्कुटा उदाहरण है तना परजीवी का। कुस्कुटा उदाहरण है तना परजीवी का। मशरूम उदाहरण है मशरूम मृत जीवी का। पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है अंतर्वेशी और शीर्षस्थ वाज्योदक के द्वारा। पौधों में गैसीय विनिमय में सहायता करने वाला भाग है रंध्र। पुष्प का बाह्य भाग जो एक विकसित कली को ढकता है बाह्यदल सेपल।
पुष्प के वे भाग जो प्राय स्पष्ट रूप से रंगीन होते हैं। पंखुड़ी। पुष्प का डंठल है पेडुनकल। वह बीज जो एक एकल मोनोभ्रूणीय पत्ती या बीजपत्र से बने होते हैं। एक बीजपत्री। वह बीज दो भ्रूणीय पत्तियों या बीजपत्र से बने होते हैं। द्विबीजपत्री। बीजों का वह भाग जो अंकुरण की जड़ बनाते हैं। मूलांकुर। कौन सा पौधा कोशिका ऊतक विभाजन में सक्षम है? मेरिस्टम विभाज्योतक। डाइकोटाइलडोन्स पौधों में मौजूद होती है। मूसला जड़। डाइकोटाइलडोन्स पौधों में मौजूद होती है। मूसला जड़। चीड़ में होते हैं नग्न बीज। पौधों का उत्सर्जित उत्पाद जो सांस लेने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका रिक्तकाओं में कचरे का भंडारण, मिट्टी में अपशिष्ट का उत्सर्जन और पत्तियों का गिरना विधियां हैं पौधों में उत्सर्जन की। जड़ें, तना, कलियां और पत्तियां हैं पौधे के वनस्पतिक भाग। क्यूटिकल, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स मुख्य स्थल हैं वाष्पोत्सर्जन के। बड़े पौधों और वृक्षों के कठोर तने में उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट उत्पादों को पौधे द्वारा अलग कर दिया जाता है वातरंध्र के माध्यम से। नारियल के छिलके में उपस्थित कौन सा ऊतक इसे सख्त और कठोर बनाता है? सेक्लेरेनकाइमा। पौधों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रेजिन को संग्रहित किया जाता है जीर्ण जाइलम में। वह विशेषता जिसके कारण स्थलीय वातावरण में जटिल पौधों के अस्तित्व को संभव बनाया संवहनीय ऊतकों की उपस्थिति। जल परिवहन में कार्य करने वाले जाइलम के घटक हैं जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम ट्रैकिडस। पौधों में परागंकुर कहाँ पाया जाता है? बीज में। फ्लोएम नल का ऊतक उपलब्ध होता है चालनी पट्ट पर। यह छलनी ट्यूब तत्वों में छिद्रित अंत दीवारों की विशेषताओं के द्वारा फ्लोएम में पोषक तत्वों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। चालनी पट्ट। ये प्लास्टिड फलों, फूलों और पौधों के अन्य गैर प्रकाश संश्लेषक भागों को रंग देते हैं। क्रोमोप्लास्ट। पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल और अन्य पदार्थों के संचरण के लिए विशेष ऊतक है संवहनीय ऊतक। जीवित पौधों का परागण द्वारा जल त्याग कर संकुचित हो जाने की प्रक्रिया कहलाती है जीव द्रव्य संकुचन। एंजेल्स ट्रम्पेट एक उदाहरण है रात में खिलने वाले पुष्प का। स्त्री केसर का भाग है पुष्प का। बीज आवरण का निर्माण होता है अध्यावरण से। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। गुलाब, मटर, सेब, आलू, टमाटर उदाहरण हैं द्विबीजपत्री बीज के। पत्तियों से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। पौधों के जीवन चक्र में शामिल सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है फिनोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफलेसिया अर्नोल्डी। हरे पौधों द्वारा ग्रहण की गई सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की मात्रा जो उनकी पत्तियों पर पड़ती है 1%। पौधे का सकारात्मक रूप से भू उष्णकटिबंधीय भाग है जड़। अंगूर की बेल, सैम, ककड़ी, लौकी, चमेली, मनी प्लांट उदाहरण हैं आरोही पादप का। पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। केसर वर्तकाग्र है क्रोकस सैटिवस एल का। आलू एक संशोधित रूप है तने का। पादपों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए नलिका जैसी वाहिकाएं होती हैं संवहनीय ऊतक कहते हैं उसे। तुलसी, पुदीना, अजवाइन, थाइम, लेवेंडर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं उगाई जाती हैं तनों से। घास में अंतर्वेशी विभाज्योतक सामान्यतः स्थित होता है पर्णमूल पर। पर्णविन्यास शब्द किसके प्रतिरूप से संदर्भित है? पत्तियों का विन्यास। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण।
पौधों में अंतर्वेशी विभाज्योतक स्थित होता है पत्तियों के नीचे जड़ भाग पर। बीज अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ के रूप में विकसित होता है रेडिकल। पौधे के अंकुर ऊपर की ओर गति दर्शाते हैं और इसे भू उष्णकटिबंधीय कहा जा सकता है नकारात्मक रूप से। रंध्र किन कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? द्वार कोशिकाओं में। क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है लाल और नीला। क्लोरोप्लास्ट स्वप्रतिकृति कर सकते हैं डीएनए और आरएनए की उपस्थिति के कारण। जल मिट्टी से जड़ों तक एक भौगोलिक प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है जिसे कहते हैं परासरण। रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक फूल के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। टमाटर का लाल रंग होने का कारण है लाइकोपिन। लाल मिर्ची के तीखी होने का कारण है कैप्साइसिन। लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। पत्ती के हरे वर्णक में से तत्व है मैग्नीशियम। यदि एक पौधों को बिना जल के अतिरिक्त उर्वरक दिया जाता है तो पौधा नष्ट हो जाता है। इसका कारण है जीव द्रव्य संकुचन प्लाज्मोलिसिस है। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला है कैरोटीनॉइड। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है परागकोश। एक पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है उसके धड़ पर वार्षिक वलयों की संख्या से। जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैविक पोषक तत्वों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं फ्लोएम। एक विकसित हो रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विभाज्योतक को क्षति पहुंचने पर प्रभाव पड़ेगा पादप की लंबाई पर। पादप के तने की परिधि पर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक है पार्श्व विभाज्योतक। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न हमने करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।